नमस्कार, जय हिंद। भारत तक देख रहे हैं आप और मैं हूं ऋषिराज। भारत चीन विवाद को लेकर एक बड़ी खबर हम आपको बताने जा रहे हैं। चीन का जो तोता अखबार जिसे हम कहते हैं ग्लोबल टाइम, जो सरकारी मुखपत्र है चीन की सरकार का, वो लगातार भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा होता है। हाल में उसने युद्ध को लेकर भी कहा था कि अगर भारत उससे युद्ध लड़ने की कोशिश करता है चीन से तो वो हार जाएगा। ये उसके तोता अखबार का कहना है। अब इस मामले में जो है ये तल्खी जो है ये बढ़ती चली जा रही है, क्योंकि चीन के प्रवक्ता ने अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो गलत बयानी की उसको लेकर भारत भड़क गया है और भारत ने बहुत तीखी आपत्ति जाहिर की है चीनी प्रवक्ता के गलत बयानबाजी पर। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जो चीन के प्रवक्ता हैं उसने क्या कहा था और उसके फिर जवाब में बताएंगे कि भारत ने क्या आपत्ति दर्ज की और ये चीन को बेचैनी क्यों है, ये भी इस जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने जा रहे हैं। चीन के विदेश विभाग के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने कहा है कि चीन अवैध रूप से बने तथाकथित अरुणाचल प्रदेश को मान्यता नहीं देता और भारत के उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के क्षेत्र में किए गए दौरे का भी कड़ा विरोध करता है। चीन अरुणाचल प्रदेश पर लगातार अपना कथित तौर पर दावा पेश करता रहा है और उसे अपना दक्षिण तिब्बत का हिस्सा प्रोपेगेंडा के तहत बताता रहा है। चीन के इस बयान के बाद भारत ने भी बहुत तीखा हमला किया और अपना बयान जारी कर करारा जवाब दिया। इस बयान में साफ तौर पर कहा गया कि हमने चीन के आधिकारिक प्रवक्ता द्वारा किए गए बयानों को देखा है, हम इन बयानों को अस्वीकार करते हैं। अरुणाचल प्रदेश भारत का एक अभिन्न और अविभाज्य हिस्सा है। जैसा भारतीय नेता भारत के किसी अन्य राज्य में यात्रा करते हैं, वैसे ही नियमित रूप से अरुणाचल प्रदेश राज्य की यात्रा करते हैं। भारतीय नेताओं की भारत के एक राज्य की यात्रा पर आपत्ति करना भारतीयों के तर्क और समझ से परे है, क्योंकि चीन लगातार इस तरह का प्रोपेगेंडा करता रहता है। इसके पहले भी चीन जो है अरुणाचल प्रदेश को लेकर किसी भी बड़ी हस्ती के दौरे पर आपत्ति दर्ज कराता रहा है प्रोपेगेंडा के तहत। तिब्बती धर्मगुरु दलाई लामा के अलावा पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और पीएम मोदी के भी दौरे का वो विरोध कर चुका है, लेकिन इन सभी मौकों पर भारत की तरफ से उसे तीखा बयान जारी कर बताया गया है कि उसकी आखिर सीमा क्या है। अब चीन क्यों बेचैन हो रहा है ये भी समझिए, क्योंकि पहले बॉर्डर के इलाकों में बहुत ज्यादा विकास जो है वो नहीं पहुंच पाया था, लेकिन हाल के वर्षों में बॉर्डर के इलाकों को भी डेवलप करने का काम जो है, प्रोजेक्ट जो है वो बहुत तेजी से चल रहा है। अरुणाचल प्रदेश का बॉर्डर से लगा हुआ एक इलाका है हवाई। यहां जो है पहली बार वहां की सरकार ने, अरुणाचल प्रदेश की सरकार ने जो है वो फायर ऑफिस खोला है, वो एसपी का दफ्तर खोला है और इन सब बातों से चीन की परेशानी बढ़ गई है कि भारत आखिर क्यों बॉर्डर के इस पार जो है अपने इलाके में जो है वो निर्माण कार्य कर रहा है। इसके कारण भी ये चीन की बेचैनी है। हालांकि ये मतलब जो चीन है वो भले ही वो उपराष्ट्रपति के दौरे पर इस तरह के बयान दे रहा हो, लेकिन उसकी ये बेचैनी जो है वो साफ दिखाती है कि जो बॉर्डर के इलाकों पर हो रहे काम से वो जो है वो घबराया हुआ। भले ही वो उस तरफ जो है खुद वो प्रोपेगेंडा के तहत तमाम मिलिट्री स्टेशंस बनाने के लिए एयरपोर्ट का सहारा ले रहा है या बुलेट ट्रेन ला रहा है, जिसके जरिए वो बता रहा है कि वो सिविलियंस की उन्नति के लिए काम कर रहा है, लेकिन ये सब किसी को मालूम है कि वो सेना को लाने, हथियारों को लाने ले जाने के लिए इस तरह के काम कर रहा है। अब ऐसे में चीन जो है वो भले कितनी भी आपत्ति दर्ज करा ले अरुणाचल प्रदेश को, भारत ने सीधी तौर पर अपनी लाइन बता दी है भैया कि ये है हमारा इलाका, इसके बारे में आपकी ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। इस मामले में अब जो भी अपडेट होगा वो भी भारत तक आपको बताता दिखाता रहेगा। देखते रहिए भारत तक। नमस्कार, जय हिंद।